दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है कुछ वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से इस एंगल पे हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया। और ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन यहाँ से बीटा है, हॉरिजॉन्टल से बीटा इंक्लिनेशन है इसका। अब जब ये P पॉइंट पे पहुँचता है उस वक्त ये इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करता है। मतलब यहाँ से जब इसका कोलिजन हुआ इंक्लाइन प्लेन से तो ये हॉरिजॉन्टली हुआ, ऐसा ऐसा, ये हॉरिजॉन्टली टक्कर मारा आके, ऐसे टक्कर मारा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम से लग रहा है कि इधर टक्कर मारा है, लेकिन एक्चुअली में इधर नहीं कोलिजन हुआ है, हॉरिजॉन्टली हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऐसे आके ऐसा हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि ये अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन है, देन द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो एक बात हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ही ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं मानकर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का कंडीशन मानूं, तो उस केस में हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है कि इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब बाद में हम ये इंक्लाइन प्लेन यहीं पे ऐसे ऐड कर लेंगे कि ये लीजिए इंक्लाइन प्लेन हो गया और इसका इंक्लिनेशन क्या हो गया, बीटा। तो अब चूँकि ये हाईएस्ट पॉइंट है मेरे ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये डिस्टेंस क्या होता है, रेंज का आधा होता है, हाफ ऑफ रेंज, राइट। और ये डिस्टेंस क्या होता है, एच मैक्स। तो tan बीटा का फॉर्मूला यहाँ से अगर मैं tan बीटा लिखूँ तो एच मैक्स बाई आर बाई टू होगा, एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर बाई टू, इससे tan बीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये थीटा देखिए अल्फ़ा एंगल दिया है, यहाँ से अल्फ़ा एंगल, तो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल माने तो अल्फ़ा एंगल लेंगे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया एच मैक्स का वैल्यू, डिवाइड बाई आर बाई टू भी लिखना है। तो रेंज का फॉर्मूला याद ही होगा आपको, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2α, 2 थीटा बाई जी होता है, तो 2α बाई जी लिख दिए। और आधा रेंज मुझे लेना है तो हाफ इसको मैं कर दूंगा। तो इस तरह से tan बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan बीटा का वैल्यू देखिए, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ऊपर आ गया यू स्क्वायर और कितना आएगा ऊपर देखिए, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, तो उसको साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा 2 बार लिख दे रहे हैं। और 2g है फिर से डिनोमिनेटर में 1/2, और ये यू स्क्वायर साइन 2α को लिखेंगे हम यू स्क्वायर, और साइन 2α का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन जी। ये g और 2, ये 2g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा भी देखिए कैंसिल हो गया। तो इस तरह से tan बीटा लेफ़्ट साइड में जो था ये tan बीटा इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा है और यहाँ कॉस अल्फ़ा है और ये 2 भी है, राइट। तो tan बीटा का वैल्यू हो गया साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा हो गया tan अल्फ़ा, और ये 2, ये भी 2 भी है यहाँ, तो 2। तो इस तरह से 2 इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan अल्फ़ा का वैल्यू 2 tan बीटा आ जाएगा, 2 tan बीटा बराबर tan अल्फ़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए फोर्थ ऑप्शन में यही है, 2 tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। ओके।